तो जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो उसकी जो डेड बॉडी होती है पुलिस के थ्रू वो रेलवे फाटक के पास मिलती है, मतलब उसका आधा सर कटा हुआ होता है और डेड बॉडी अलग अलग होती है। उसने ये बताया कि आपकी जो नींव है उसके अंदर एक ऐसी घूमने वाली हांडी रखी हुई है जो समय के साथ घूमेगी, जब वो दक्षिण दिशा में आके रुकेगी तो आपके घर में एक मृत्यु निश्चित हो जाएगी। जब आपके घर में कोई एंट्री करता है ना, ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपके मेन गेट पे एंट्रेंस के ऊपर खून के छींटे आएंगे और ये अपने आप गिर जाते ज़मीन के ऊपर। हाँ, तो उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वो दोनों बॉयज़ उस लड़की के साथ रात के टाइम, यहाँ तक कि वो बेटी जो थी उन लोगों से प्रेग्नेंट तक हो गई थी। जो जिन होते हैं ना, अगर वो आपके साथ आपके हस्बैंड के रूप में किसी के रूप में सो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो वैशाली देसवाल जी हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको थोड़ी हॉरर रिलेटेड बातें होंगी, ब्लैक मैजिक की बातें होंगी, तंत्र की बातें होंगी। तो मैम शुरू करते हैं कि आप सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको इतनी नॉलेज कैसे है इस बारे में। मैं इस फील्ड में हूँ, जैसे मैं सब चीज़ें करती हूँ या इन चीज़ों को उतारती हूँ जिस पे तंत्र होता है, मंत्र होता है या शक्तियाँ या नेगेटिविटी होती है, तो इन सब का इलाज हम लोग करते हैं। मेरे पास एक छोटी सी पावर ही लगा लो जो भगवती की दी हुई है। ये कैसे आई आपके पास ये पावर? ये जब मैं 4th और 5th क्लास में थी, स्टिल तब से ये मेरे साथ है। तो मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी, जैसे कोई भी किसी के घर में अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई पावर है ऐसी, तो अगर मैं किसी के घर जाती थी तो मुझे वो चीज़ें दिखती थी कि भाई आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। जैसे हमारे मैं नानी के घर जाती थी तो अगर उनके घर में कोई ऐसी चीज़ें रखी होती थी तंत्र मंत्र से रिलेटेड, तो मैं बैठे बैठे बताती थी उन लोगों की वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है। अच्छा, तो आपको विजन्स आते थे क्लियर? हाँ, मुझे कि विजन क्या क्लियर। रखा हुआ है। हाँ, तो ये गिफ्ट एज अ मैं ये मान लो कि बाय बर्थ था। हाँ, अच्छा, पिछले जन्म की लगा लो कुछ सिद्धियाँ होंगी शायद मेरे साथ, जो मेरे साथ आज तक चल रही हैं। और जो आपको दिखाया या महसूस हुआ है वो हमेशा ऐसा हुआ है प्रूफ कि हाँ यहाँ हाँ, वो हुआ नेगेटिविटी है या हुआ कुछ गलत हाँ, है? हमेशा प्रूव हुआ है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो निकली भी हैं और अभी भी निकलती आई हैं, जो मैं चीज़ें करती आ रही हूँ। आपके किसी नोन के साथ कुछ हुआ था, आप बता रहे थे एक बार, वो मैं चाहता हूँ आप कहानी बताएं एकदम डिटेल में। मेरा नोन है, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी उन लोगों का। तो जैसे इसके अंदर क्या है कि फैमिली ही फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ एक यही पावर बची है, तंत्र मंत्र करके एक दूसरे को ख़त्म कर देना। तो इसी तरीके से दौरानी जेठानी का ही केस है। तो जैसे ही छोटी वाली जब शादी करके आती है तो बड़ी वाली को ये लगता है कि भाई मेरी पावर्स चली गई, छोटी वाली को ज़्यादा प्यार मिल रहा है ये सब। तो उसने उसके ऊपर एक ऐसा तंत्र कराया, पहली बात तो उसको बेबी नहीं हुआ 4 साल तक। उन्होंने बहुत कोशिश की, सब कुछ ओके था, रिपोर्ट ओके थी, कैसे ना कैसे उसने कंसीव हुआ उसको 4 साल के बाद। बट उसके साथ क्या हुआ था कि हर 5वें महीने में, जैसे ही वो 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, वो बेबी की जो धड़कन होती थी वो ख़त्म हो जाती थी विदाउट एनी रीज़न। तो डॉक्टर्स भी इस बात को नहीं समझ पाए। 2 केस उसके साथ ऐसे ही हुए। तो 3rd केस में उसने और उसके हस्बैंड ने किसी बाबा वगैरह के पास वो लोग गए और उन्होंने इलाज वगैरह कराया, पूछा कि ये किस वजह से हो रहा। तो उन्होंने, बाबा ने एक धागा दिया और ये बोला कि अब की बार जब कंसीव हो तो आप घर से बाहर ही रहोगे, तो आप शायद कुछ बच्चा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ऐसे ही उसने जब 3rd टाइम कंसीव किया तो वो अपने मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद 9 महीने तक सब कुछ ओके था एंड उसको फिर एक बेबी बॉय हुआ। उसके बाद जैसे सब कुछ ओके हो गया, वो घर आए हैं। उसके बाद जब उन्हें वो चीज़ें पता लगने लगी कि जो उनकी जेठानी ही है जो सब कुछ ये सब कर रही है गलत, तो उन्होंने फिर एक सेपरेट घर लेकर रेंट पे उस पर रहने लगे। कुछ टाइम के बाद उनकी जो काफ़ी साल बीत गए, जब उनके 2 बेटे और 1 बेटी, फैमिली अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद दोबारा से जो उसकी जेठानी है उसने फिर वो चीज़ें करनी शुरू कर दी उनके रेंट वाले घर पे, मतलब चीज़ें भेजनी शुरू कर दी, बीमारियां करनी या कुछ भी करना। तो तब उन्होंने सोचा कि शायद हम लोगों को बाहर कहीं जाकर मकान बना लेना चाहिए। उन्हें हिंट मिल गया था कि कुछ गलत हो रहा है। और फिर उन्होंने जो बाबा से पूछा तो उन्होंने यही बोला कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स है जो ये सब नहीं चाह रहे हैं। तो उन्होंने अलग घर बनाने की कोशिश की, अलग मकान लिया उन्होंने। तो जब कहते हैं ना कि नींव जब हम रखते हैं किसी चीज़ की,
तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने उस घर की नींव रखी थी तो उन्होंने उस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था उन लोगों की, भाई ध्यान रखना है या फिर ये चीज़ हमारे साथ हो सकती है। तो उसकी जेठानी ने कुछ ऐसा उसके घर में दबाया, उसकी नींव में दबाया कि जैसे जैसे वो घर बनता गया उन लोगों की बीमारियां बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ईंट ऊपर चली गई उनकी बीमारियां शरीर के अंदर बढ़ती चली गई। उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे ही घर बना है, जिस दिन इनॉग्रेशन हुई है घर की, उसकी जो जेठानी है वो एक मिरर देती है गिफ्ट में उनके घर के। सडन नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से। तो पर वो उनको तो फैमिली कैंसर था, तो कैंसर था, वो बाई चांस वो कह रहे हैं ना एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सिर्फ मिरर गिफ्ट करने की वजह मिरर से हुआ हो, शायद किसी भी वजह से हुआ हो, पर जैसे ही उनका इनॉग्रेशन होता है, मिरर गिफ्ट होता है उनके घर में, अगले दिन उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो अब उसके पास 2 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उनके साथ वो जीती है जैसे भी उसकी वैसे ऐसा फैमिली कहते हैं थी। ना कि आपको गिफ्ट में कभी शीशा नहीं लेना नहीं चाहिए। देते, यहाँ तक कि कहते हैं कि हम कभी पुराना मिरर भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। जैसे हम बंजारा मार्केट जाते हैं या कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सब पुराने मिरर्स मिलते हैं, तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों ऐसे अशुभ क्यों मानते हैं? इसमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है अच्छा। मिरर के अंदर। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर से भी कोई नेगेटिविटी आ रही है ना, तो कहते हैं कि डोर के सामने अगर आप मिरर लगाओगे तो मिरर तड़क जाता है अगर कोई नेगेटिविटी एंटर करती है तो। अच्छा। तो कई लोग इस चीज़ को वास्तु के रूप में भी यूज़ करते हैं कि हम एंट्रेंस के ऊपर मिरर यूज़ करते हैं, ताकि नेगेटिविटी हो तो वो तड़क जाता शीशा है, ले ले। शीशा चला जाता है। तो इस वजह से तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जो बच्चा बड़ा हुआ उसका जॉब वगैरह करने लगे, तो अचानक से उसके बड़े बेटा डिप्रेशन में चला गया विदाउट एनी रीज़न। तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, जैसे जो मेडिसिन चलाई उस बच्चे की। तो डॉक्टर्स ने जितना हो सका 5-7 दिन आराम होता था, उसके बाद वो अगेन उसने नहाना छोड़ दिया बच्चे ने, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिविटी आ जाएगी वो बच्चा बिल्कुल नहाना छोड़ देगा, खाना छोड़ देता है, इस सब गंदी गंदी चीज़ें उसके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही उसने नहाना छोड़ दिया कुछ समय के लिए। उसकी मदर उसी बाबा के पास गई जिससे उनके पास वो इलाज वगैरह चला रहे थे या फिर वो प्रोटेक्टेड थी। तो उस बाबा ने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि आप इस बच्चे को 12 घंटे के लिए कमरे में बंद करोगे, नहीं तो इसकी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने निश्चित कर दिया था इस चीज़ को कि हो सकता है भाई इस बच्चे की मृत्यु हो जाए, आप इसको 12 घंटे के लिए घर के अंदर बंद रखो। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हुआ था। जैसे मैंने बताया कि नींव के अंदर उसने कुछ ऐसा रखा था। तो जैसे ही वो बाबा के पास गई है, उसने कहा ठीक है, मैं 12 घंटे के लिए तो कोई बड़ी, मेरा बेटा तो वैसे भी घर से बाहर नहीं जाता क्योंकि वो डिप्रेस्ड था, सारा दिन घर में ही रहता था। तो उसने ऊपर उसको कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं कि भाई बच्चा ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सो गए। अगले दिन वो बच्चा उस कमरे में नहीं होता, रूम लॉक्ड होता है, आवाज़ें आनी ऊपर से, जैसे आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब सी। तो वो लेडीज़ ऊपर जाती है, देखती है तो ऊपर कोई नहीं है। अगले दिन जैसे ही वो रिपोर्ट्स वगैरह कराती है, भाई पुलिस स्टेशन में जाना, ढूंढा भाली करनी, सब जगह रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो उसकी जो डेड बॉडी होती है पुलिस के थ्रू वो रेलवे फाटक के पास मिलती है। मतलब उसका आधा सर कटा हुआ होता है और डेड बॉडी अलग अलग होती है। अरे रेलवे ट्रैक के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है। वहाँ कैसे पहुँच गई? वो तो लॉक्ड था वहाँ पे। वो लॉक्ड था, वही आज तक तो समझ में आया नहीं किसी को, वही सब चीज़ें जो चल रही हैं। तो उस बाबा को उसने बोला कि भाई आप घर आकर देखो, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है हमारे घर में। तो उस बाबा वो घर आया तो उसने नॉर्मली एक चीज़ कही कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी और को बोल सकता हूँ, क्योंकि वो शायद बहुत पावरफुल चीज़ होगी, ऐसा कुछ हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कह रहा मैं किसी और को भेजूँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उसने किसी और के थ्रू वो चीज़ें करवाई, वो घर पे आया तो उसने ये बताया कि आपकी जो नींव है उसके अंदर एक ऐसी घूमने वाली हांडी रखी हुई है जो समय के साथ घूमेगी, जब वो दक्षिण दिशा में आके रुकेगी तो आपके घर में एक मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो वो जो नींव है, नींव के साथ हांडी है, मतलब नीचे। हाँ, वो नीचे नींव में हांडी दफना रखी है, वो दफना दी तो थी। नीचे ही मूवमेंट हो रही वो है, नीचे ही घूमती है, जैसे मिट्टी कहते के हैं अंदर अंदर, मिट्टी के अंदर अंदर मृत्यु की हांडी। और जो ज्वेलरी होती है उसकी भी जब हांडी दबी होती है
तो वो भी घूमती है, वो भी नहीं मिलती लोगों को। कहते हैं ना खजाना दबा हुआ है, हाँ। पर वो मिलता नहीं है क्योंकि वो भी घूमता है, वो जब मिलना होगा उसी को मिलेगा। तो इसी तरीके से मृत्यु की हांडी उनके घर के अंदर घूम रही थी नींव में। तो उस बाबा ने बोला, जो मुसलमान उनके घर में आए थे, मुस्लिम तांत्रिक थे, कि ये नींव के अंदर घूम रही है, जब भी साउथ कॉर्नर में आके रुकेगी तो आपके घर में मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो अब कोई रीज़न तो था नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते थे उस घर का वो लोग, क्योंकि वो माँ बेरोज़गार थी, भाई बच्चा कमाने वाला कोई नहीं था सहारा उसके ऊपर। तो उन्होंने ये सोचा भाई चलो हम बाहर निकलते हैं, एटलीस्ट हमारे बच्चे तो बचेंगे। वो लोग बाहर चले गए उस घर को छोड़कर। वो घर खाली ही पड़ा है, अभी भी कोई नहीं रहता उसमें। पर उस घर में से आज भी कहते हैं आवाज़ें आती हैं उसके फादर की, उसके भाई की, जो वो डेड हो चुका है, जो मर चुके हैं, वो आज भी उसी घर में रहते हैं, उसी घर में घूमते हैं। कई लोगों ने देखा भी उनको, कहते हैं हमने घूमते हुए भी देखा है, आस पड़ोस वालों ने। अच्छा। कि जीवित घूम रहे हैं वो, हमने देखा है उन लोगों को। वो घर उन्होंने बेचा नहीं? बिकेगा ही नहीं वो घर, बिकता ही नहीं है। सबको फैल गई बात। सबको पता चल गया था आसपास में। और वो किसी को हार्म भी नहीं करते हैं, बस वो घूमते हैं। कहते हैं हमें दिखते हैं, जैसे आस पड़ोस वालों से अगर आप इंक्वायरी करोगे तो कहेंगे हमें छत पे दिखते हैं वो घूमते हुए। पर अगर खोदे वोदे तो और मिल जाए बाय चांस, तो फिर तो वो प्योर हो सकती है ना जगह? नहीं, वो खोदेंगे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं ना हमें। तो उसको ट्रीट कैसे करें? हो ही नहीं सकती वो नहीं हो सकती। तभी कहते हैं नींव अगर किसी ने कुछ दबा दिया तो आप कुछ भी, मतलब सारी उम्र के लिए आप उसका इलाज कुछ नहीं हो सकता। फिर पूजा पाठ सिर्फ उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ को। बाकी अगर ये चीज़ दबा दी तो मृत्यु निश्चित हो जाती है उस इंसान की। ये कैसा ब्लैक मैजिक होता है? ये किस में आता ये है? भी मारन क्रिया में आता है। जब हम किसी की मारन क्रिया के नाम से चीज़ें छोड़ते हैं, जो हांडी होती है वो मारन क्रिया के लिए ही यूज़ करते हैं हम तो लोग। इस हांडी में क्या डालते हैं लोग? इसके अंदर लोग बाग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई भी बाल होगा, बाल को यूज़ करते हैं, खून को यूज़ करते हैं, आपके पहने हुए कपड़े को यूज़ करते हैं, मतलब ताकि आपकी स्मेल उसके अंदर चली जाए। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं, यूज्ड सॉक्स होती हैं, सबसे ज़्यादा यूज सॉक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मांस मछली जो भी वो लोग यूज़ करते हैं, दारू जाती है, बाकी और चीज़ें, दिया वगैरह, दीपक वगैरह, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँगी तो कोई यूज़ करेगा उस चीज़ को। नहीं सही सारी बात मत है। करो, पर ये तो है ऐसे बहुत खतरनाक ही है। अगर बहुत चीज़ खतरनाक, मिलेगी नहीं, हाँ। ज़मीन में है, नहीं मिलती है वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ आज के दिन चल रही है, अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो। ये दबी हुई घाल का तो पहली बार सुन रहे हैं, उड़ती घाल का तो फिर भी सुना है कि उड़ नहीं, ये रही नींव है। में भी दबती है। जब वो हांडी घूमती है और उसका एक टाइमिंग होता है कि इस डायरेक्शन में आएगी तो उस इंसान की मृत्यु होगी। वो साल भर होगा, 1.5 साल होगा। जैसे कई फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं, कहते हैं कि हमारे हर 6 महीने में हमारे घर में मौत हो रही है, क्या रीज़न है? हर साल भर में हमारे घर में किसी ना किसी की मौत हो जाती है। तो इसका कुछ मतलब एक नींव रीजंस में कुछ होते हैं। गड़बड़ है, ऐसा नींव कुछ में है। कुछ गड़बड़ है। तो जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं तो हम लोग पता करते हैं उस चीज़ को कि भाई नींव में ही गड़बड़ है या नहीं है। और अगर कोई बंदा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उसको भी इफेक्ट करती है? उसको कम इफेक्ट करती है? थोड़ा कम करेंगी, आप मतलब। खुद से गए हो इस जगह? हाँ, मैं गई हूँ। आपने क्या सेंस किया? उनके घर में क्या हुआ था, उन्होंने, ये भी एक स्टोरी है, भिवानी की है ये। तो उन्होंने क्या किया था, पुराना घर लिया था। ये कोई और स्टोरी बता रहे हैं अब आप? ये उन्होंने पुराना घर ख़रीदा था किसी का। तो पुराने घर को भी कहते हैं ना, नहीं ख़रीदना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने पुराना घर ख़रीदा था किसी का। तो कुछ टाइम के बाद उनके साथ क्या होने लगा, जो उसकी वाइफ थी वो अच्छी पूजा पाठी थी, अच्छा पूजा करना, पाठ करना, सब कुछ करना। तो उसके पास एक बहुत पॉजिटिव ऑरा था। तो उसको वो चीज़ें ना से स्मेल आना, गंदी स्मेल आती है ना, मांस में से आती है, मरे हुए लोगों में से आती है, तो उसको उस घर में से बहुत स्मेल आती थी। स्टिल क्या होता था, उनके घर से जैसे वो खाना बनाती थी ना, तो वो खाना, जो रोटियां होती थी, वो उनको किसी कॉर्नर में पड़ी मिलती थी रात के समय। सुबह उठी है, वो रोटियां कहीं पड़ी हैं उसकी, खाना चला गया कहीं और, चावल कहीं और पड़े हैं रात को। तो उसने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि सोची कि भाई चूहा होगा, बिल्ली होगी, किसी ने घेर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम के बाद उनके घर में खून के छींटे आने शुरू हो गए, खून आना शुरू हो गया, बहुत सारा खून आता है, खून के छींटे आते हैं, ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। दीवारों पे और ऐसे ज़मीन के ऊपर आते हैं खून के छींटे। जब आपके घर में कोई एंट्री करता है ना, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपके मेन गेट पे एंट्रेंस के ऊपर खून के छींटे आएंगे, और ये अपने आप गिर जाते हैं? ज़मीन के ऊपर, हाँ। तो खून के छींटे आने शुरू हो गए, उनको आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जो फैमिली मेम्बर्स थे
उसकी बेटी को दीवारों में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई उसी के नाम की, कि भाई उसको दीवारों में से कोई बुला रहा है, ये चीज़ें शुरू हो गई। उसकी बेटी को बीमारी होनी शुरू हो गई छोटी मोटी। तो इस जगह पे हम लोग गए थे भिवानी में। तो तब हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो उसकी जो बेटी है उसके साथ, वो बच्ची के साथ नेगेटिविटी साथ हो गई थी। तो जब हमने उससे बात की या उसको एक औरत के अंदर बैठाया गया, हवन के साथ बैठाया गया, तो उस बेटी ने ये बताया कि मेरे साथ यहाँ पे रहने वाले 2 इंसान साथ में चल रहे हैं। उनकी एज क्या थी बेटे की? बेटी 10th 12th क्लास में थी, 10th क्लास में थी वो। अच्छा। तो वो बेटी ये बोली कि मेरे साथ यहाँ पे रहने वाले 2 इंसान साथ में चल रहे हैं। और उस बेटी, वो जैसे बेटी बताती थी अपनी मदर को कि यहाँ पे किसी ने फांसी खाई है, कोई मुझे लटका हुआ दिख रहा है। तो मदर कहती थी नहीं कुछ नहीं है, तेरा वहम है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हमने उसको अपने औरे में बैठाया और सब कुछ पूछा तो उसने अपने नाम बताए कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ रहते थे, 2 भाई थे हम। तो हम 2 भाइयों को किसी ने इतना टॉर्चर किया था किसी चीज़ को लेके, तो हम लोगों ने फांसी खाई थी। अच्छा। तो वो दोनों भाई उस लड़की के साथ चल रहे थे। तो वो उसे तंग भी करते थे? हाँ, उसके साथ गलत काम करते थे। इंटीमेसी होती थी उस बच्ची के साथ रात के समय। और वो इनसे अटैच कैसे हुए थे? सब कुछ अपने आप, जैसे कहते हैं ना किसी की ऑरा कम होता है बच्चे का, जैसे वो नहीं पूजा पाठ करने वाला बच्चा होता, घूमने फिरने वाला, भगवानों को ना मानने वाला। आजकल की जनरेशन नहीं मानती, क्या है भगवान, क्या है, ये सब नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते। काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं कि चौराहे से उठा के खाना खा लिया, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वो दोनों बॉयज़ उस लड़की के साथ रात के टाइम। तो अपनी मम्मी को फिर उस दिन उसने सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक कि वो बेटी जो थी उन लोगों से प्रेग्नेंट तक हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, जिन के थ्रू भी होता है। मतलब ये तो वो लगे नहीं रहा कि जिन के थ्रू भी होता है। जो जिन होते हैं ना, अगर वो आपके साथ आपके हस्बैंड के रूप में किसी के रूप में सो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो उसमें। पर एक्चुअली वो तो एक हवा है, तो वो हवा ऐसे नहीं थोड़ी है, कर वो सकते। आपको दिखेगा। बट वो ऐसा है ना, अगर वो आपको कम्प्लीटली दिखता है, आपको पूरा फील कर सकते हो आप उस चीज़ को। अगर वो हस्बैंड में मतलब हस्बैंड की बॉडी के अंदर वो आए हैं, फिर हस्बैंड उसका इंटीमेट हो रहा है अपनी वाइफ के साथ, तभी तो होंगे प्रेग्नेंट। तो वो हस्बैंड के अंदर नहीं आ रही, वो तो एक हवा है, पर वो आती है। तो वो बॉडी के अंदर आ रही है जब ही तो कर पाएगा हाँ। प्रेग्नेंट। कि जैसे हस्बैंड की बॉडी में आ गया जिन। नहीं, हस्बैंड की बॉडी में नहीं आता, तो बिना, वो हस्बैंड के रूप में आता है। अच्छा, ये तो हार्ड टू बिलीव है कि ऐसे नहीं, ऐसा होता है हमारे खुद की फैमिली में एक के साथ मतलब हुआ है। एक बॉडी की शेप भी ले लेते हैं ऐसा हाँ, कुछ ये है? जिन्न होते हैं ना जो, वो कम्प्लीटली बॉडी की शेप लेते हैं, वो किसी का रूप भी लेके आपके रूप में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, और हमारे आपको लगेगा सामने कोई है। इंसान ही बैठा है आपके आगे। हाँ, आप सब कुछ फील कर सकते हो यहाँ तक कि कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। और उसको छुए हुए तो वो नॉर्मल इंसान की तरह टच होगा या नहीं, आर-पार उसको हो पता ही जाएगा नहीं हाथ? लगेगा कुछ। मतलब हमें फील हो रहा है वो सारी चीज़ें, बट हमें वो नहीं, हमें दिख रही है वो कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, बट हमें ये नहीं पता वो सामने कौन है। अच्छा, हम उसको फील कर सकते हैं। बट फिर वो हमें प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है जब है वो बेटी प्रेग्नेंट हुई है वो लेडीज़। क्या है, एक बार स्टोरी बताना उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है? वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं फिर? अब उसने उस चीज़ को अपनी मम्मी को बताया कि भाई ऐसे हुआ है, तो वही घर में मारपीट हो जाना, क्योंकि जैसे आप लोग बिलीव नहीं कर रहे, उसकी मदर ने भी ये चीज़ बिलीव नहीं की। हाँ। तो उसकी मम्मी ने यही सोचा कि भाई ये बच्ची गलत है, कहीं बाहर हुई है, इस चीज़ का बहाना बना रही है। तो ये सब भी हुआ था, पर उसने उस टाइम पे एक्चुअली सब कुछ बताया उस लड़के ने कि हम लोग हैं इसके साथ और हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हमें ये अच्छी लगती है। उसी के रूप में, उसी के अंदर से वो बोल रहे हैं कि हमें ये अच्छी लगती है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे गए थे, आपने उस लड़की को मतलब कुछ क्रिया की थी आपने जब वो फिर हाँ, वो हम आत्मा लोग आके एक बाहर औरा बात के कर? अंदर बैठाते हैं उसको, अच्छा, ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए। एक नारियल के साथ बांध कर उसको वहीं पे बैठाया जाता है। अच्छा, तब वो फिर 2 लड़कों ने आकर बताया अपने फिर बारे वो में सारा? सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारा नाम ये है और हमें ये लड़की अच्छी लगी थी, इसलिए हम इसके साथ उसी हैं। की बॉडी में कह रहे थे हाँ, आके? वो उसी की बॉडी में बोलते हैं। फिर आपने छुड़ाया कैसे उसे? वो हम लोगों ने कुछ क्रियाएं होती हैं छोटी मोटी, जैसे शमशान में होती है, एक बलि के रूप में कलेजी जाती है, जैसे जो उन्होंने मांगते हैं वो लोग कि भाई हमें इस रूप में इस भोग पे आप छुड़वा सकते हो, अदरवाइज़ हम नहीं जाएंगे। तो कलेजी जाती है किसी बकरे की या उसकी, हम लोग कलेजी भेजते हैं
सारी क्रियाएं होती हैं उस चीज़ ये की। किसी और धर्म के थे, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, अच्छा पंजाबी लोग थे वो लोग। अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर से वो चीज़ें उतारा करके शमशान में भिजवाई जाती हैं, 3-4 बार ये क्रिया करती हैं, तब वो बच्ची ठीक हुई थी। उस बच्ची के निशान तक थे सारी बॉडी के ऊपर, जैसे नीले पड़ जाने, कईयों की बॉडी पे मार्क्स हो जाते हैं। ये तो हमने सुना है कि मार्क्स हो जाते हैं अगर कोई एंटिटी आके इंटीमेट होती है और वो तो मार्क्स हो जाते हैं। बट ये प्रेग्नेंट हो जाना ये नहीं तो एक होता अलग है, ही चीज़ है। प्रेगनेंसी भी होती है। अच्छा। जो जिन्न होता है, जो जिन्न रूप में अगर कोई प्रेत आपके साथ लग गया तो वो कर सकता है, वो आपका काम तक करता है। जिन्न लोग बांध के अपना काम करवाते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं आपसे। जिन से हम लोग पैसे निकलवा सकते हैं कहीं से भी, कि अगर हम जिनको हमने से लिया या हमारे साथ चल रहा है जिन, तो वो हमें आपके घर से पैसे ला के निकाल के दे सकता है। अच्छा, हाँ, तो वो किसी इंसान के वो रूप लेगा और जाके ले आएगा, पैसे लेके आ जाएगा। और जिन को सेना बहुत बड़ी काम होता है, और जिन सेते हैं लोग, जिन से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। फिर आपने इस घर में इसको पूरा घर को ट्रीट कर दिया हाँ, वो उस घर को ट्रीट किया था, सब कुछ एंटिटीज़ वगैरह को हटाया था वहाँ से। वहाँ पे 11 दिन का हवन चला था रेगुलर। था? अच्छा। 11 दिन के अंदर हमारे साथ भी अटैक हुए हैं, जैसे हम लोग औरे में बैठते हैं, अपनी कार लगा के बैठते हैं, ताकि आपको भाई भी वो चीज़ें परेशान किया गया? हमें भी परेशान करेंगी, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। तो अब वो घर एकदम मुक्त है उन आत्माओं हाँ, से? वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं जाते हैं हमारे आप पे पास किस अभी तरीके भी। के अटैक हो रहे थे? जैसे हमारे पास क्या होता है, जब हम पूजा पे बैठते हैं, जैसे हमें धक्का लगा देना, गला दबा देना, इस चीज़ों के अटैक होते हैं। हमें आके कोई उठाता है, ऐसे करके हाथ उठा लेता है, कोई पावर होती है तो आप कैसे कैसे वो हम बचते लोग हैं? एक, जैसे हमारे पास एक मंत्र होता है अपने कार बनाने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस मंत्र के थ्रू हम लोग अपने आसपास में एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे उस ऑरे के अंदर या उस शील्ड के अंदर कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं करती। तो वो आते ही नहीं है उस नहीं, फिर उस ऑरे के अंदर नहीं आ सकते। वो बाहर से कुछ बोलेंगे पर वो अंदर नहीं आ सकते। जैसे हम शमशान में कोई क्रिया करते हैं या शमशान में जाके पूजा करते हैं, तो भी हम लोग उसको लगाकर फिर बैठते हैं। कोई एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होती कि ऑरा ही आपका वो नहीं, शील्ड ऑरा नहीं तोड़ कर दे? सकती, क्योंकि वो जो मंत्र होते हैं वो 1.25 लाख हम लोग सिद्धियां करके बैठते हैं। अब एक मंत्र को अगर हमने 1.25 लाख जाप किए हुए हैं, तो वो कितनी पावरफुल हो जाता है। मंत्र से तो इंसान आग लगा सकता है। और ये लोग जैसे आप बता रहे थे जिनसे लोग काम करवा रहे हैं, हाँ, तो करते हैं। जिनको भी सिद्ध कर सकता है आदमी? हाँ, जिनको से सकते हैं, सेते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। सेते, अच्छा। हाँ, इसको भी वो सिद्ध कैसे किया होता है? जाता है। एक 1.5 फुटिया बोलते हैं जिसी को, हड्डियाँ होती हैं, उसको लाल रंग की, नकली भी मिलती हैं वैसे तो वो बाज़ार में, मार्केट में। मेन मिलती हैं वो कामाख्या में। वहाँ के पंडितों के पास, वहाँ के तांत्रिकों के पास मेन 1.5 फुटिया वहाँ होता है, वहाँ पे बिकती हैं ये चीज़ें। तो उसके थ्रू हम लोग काम कराते हैं, उसके अंदर हम जिनको सेते हैं और फिर वो काम करते हैं। फिर हम उससे ये छोटे मोटे काम करा सकते हैं, भाई हमें ये काम करवाना है, हमें पैसे मंगवाने हैं, तो वो हड्डी के फलाने अंदर रहता है जिन? हाँ, वो जो हजरडियत रहता है, मतलब उसको सेने के बाद क्या होता है 1.5 फुटिये को, कि अगर आप शीशे में दिखाओगे तो वो दिखेगा नहीं, और बाहर से आपको वो दिख रहा है। लेकिन वो सिर्फ तब है ना जब तुमने जिन को सिद्ध कर लिया सिद्ध उसके करके बाद। उसके अंदर डाल दिया वो। अच्छा। और जिन इन रिटर्न कुछ मांगता है अगर वो हमारे काम कर रहा है तो हाँ, कुछ ना कुछ तो वो लेगा। तो वो क्या सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हैं और भी कुछ इनकी नहीं नहीं, इच्छा होती है? इंटीमेशन नहीं होती उनकी, हर एक जिनकी अलग अलग वो चीज़ें होती हैं। कोई कुछ चीज़ मांगता है, कोई मांस खाने मछली की मांगते मांगता है, कोई मांस मांगता है, कोई दारू मांगता है, इस तरीके से उनकी चीज़ें होती हैं। उनका भोग प्रसाद भिजवाते रहना पड़ता है। और इन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं है कि भाई ये तुम्हारा ही नुकसान करने लग जाएंगे? हमने अगर उनके अलावा किसी और से कुछ काम कराया तो, अगर तुमने उनको सिद्ध कर रखा है फिर तुम और अगर हम किसी और से कोई, जैसे अगर हम उनके अलावा अपने ही भगवान या अपनी भगवती से काम करवा रहे हैं कि भाई तुम कर दो, नहीं, वो कहेगा मैं हूँ, मुझसे करवाओ। मुझे ही पूछ। मतलब मेन पावरफुल मैं ही चीज़ हूँ। लॉयल्टी चाहिए इनको भी। हाँ, बस। आज के ज़माने में तो नहीं मिलेगी लॉयल्टी जिनको भी। तो उनको वो चीज़ चाहिए कि भाई अगर मेरे को आपने रखा है अपने पास तो मैं ही काम करूँगा और कोई नहीं करेगा आपका काम। तो पूजा पाठ सब बंद करना पड़ेगा? हाँ, वो अपने हिसाब का होता है उनका, बंद करवा देते हैं वो। जब वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए तो इंसान वैसे ही पूजा पाठ बंद कर देता है। सारे काम तो वो कर ही रहा है। और ऐसा भी होता है अगर जैसे किसी कोई बीमार हो गया उसके पास जिन है तो वो उसे ठीक कर देगा? पावर्स होती हैं कुछ ठीक, यानी कि ये नहीं हो सकता कि अगर आपको कैंसर है तो जिन ठीक कर सकता है, वो नहीं हो सकता। छोटी मोटी अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। बाकी ये चीज़ें नहीं है कि अगर
आपको बहुत बड़ी बीमारी है तो जिन्न ठीक कर देगा। इनकी भी लिमिटेशन होती हाँ, है कि आप ये सिर्फ काम करते हैं। जैसे आपको बाहर का कोई काम कराना है, कोर्ट केस वगैरह है कोई, आपको कोर्ट केस में कैसे हेल्प कर देगा जिन? हेल्प करता है, फाइल्स चेंज कर देता है। अच्छा क्या जी, बात कर रहे हो? हाँ, ये भी ये अनबिलीवेबल जिन लग रहा करता है, फाइल चेंज कर देता है आपकी। है, ये भी हार्ड टू बिलीव लग रहा है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत फाइल ही कैसे चेंज कर राजस्थान देगा? साइड में जाओ आप, ये सारी चीज़ें होती है राजस्थान में। अब बिलीव को तो मैं पता नहीं क्या क्या बताऊँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और कुछ बताओ अनबिलीवेबल। अगर आपने सुना हो कि राजस्थान साइड में होता है कढ़ाई चढ़ाना और उतारना। कढ़ाई? जो खाने की बनाने की कढ़ाई होती है। वो कढ़ाई होती है पैसों की। अच्छा, क्या होता है उसमें? राजस्थान साइड में ऐसा होता है कि राजस्थान साइड में उनके पास एक मंत्र सिद्धि ऐसी होती है कि वो इंसान ऊपर से पैसा गिराता है। ये शायद आपने वीडियोस देखी। ऊपर से पैसा गिरता मतलब जैसे आप लोग बैठे हो और वो सामने बंदा बैठा है काम करने के लिए, और आप उसको ये बोल रहे हो कि मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। वो 50 करोड़ आपको ऐसे उतार के देगा जिसे कहते हैं छत पट के नीचे गिरना। क्या बात कर रहे हो? ये पैसे ऐसे आते हैं। और वो किससे आएंगे? वो कहीं से भी आए, किसी के भी अकाउंट से आए, उस चीज़ से वो ब्लैक की मनी उठाते हैं। मतलब जैसे सपोज आज हम तीनों ने डिसाइड करा, हम एक बंदे के पास गए जिसके पास ये सिद्धि है, हाँ। हम उससे कहेंगे हमें 50 करोड़ रुपए दे, तो वो अपने उसी समय मंत्र वंत्र पढ़ के वहीं उतार देगा पैसे। वहीं नहीं उतारेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। मतलब चीज़ें होती हैं कि भाई उसको स्थान चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए। और ये बिलीव की बात है। आप जंगलों में कर रहे हैं तो हाँ, जंगलों में चल रही हैं ये चीज़ें, और ये सारी राजस्थान साइड में चल रही हैं। रिंगेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, इस साइड चले जाओ, ये बीकानेर साइड चले जाओ, सब जगह ये काम हो रहा है। पर ऐसे तो कोई गरीब करेगा वो अमीर बन जाएगा। बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें। कहते रही हूँ, अब आप कह रहे हो ना हार्ड टू बिलीव। बट अब तो इतने लोगों ने सुन लिया, फिर ये सब। अब देखो कौन कौन कहाँ कहाँ ढूंढेगा उस चीज़ को। और वो उसे कहते क्या हैं, वो जो एंटिटी है काम करती हैं? वो तो उनके पास पावर होती है, सिद्धियाँ। तो ये कोई तांत्रिक करते हैं? हाँ, ये पंडित करते हैं, तांत्रिक करते हैं वहाँ के राजस्थान पंडित साइड करते हैं, में। तांत्रिक करते हैं? तांत्रिक। अच्छा, वहाँ तो अगर आप जैसे घर बाहर भी कोई पंडित बैठा है ना, तो उनको घर घर में ही चीज़ें पता है। वो ऐसे करके आपकी गाड़ी में पैसे उतार देंगे, नोट उतारते हैं वो लोग मंत्र पढ़ के। गाड़ी है और उसकी छत से वो अपने आप हाँ, पैसे हाँ, गिर गए जैसे ऐसा? आपके साथ बैठे हैं, वो चल रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं, और वो आपको ऐसे बोलेंगे देखो हम आपको पैसे, ऊपर से नोट गिरेंगे अपने आप। और वहाँ के लोग ये काम करते हैं। वैसे ऐसे लोग तो सब ज्यादा पैसों के पीछे भागते हैं हाँ। मोस्टली, और ये ऐसे भी कर रहे हैं कि भाई प्रकट कर रहे हैं। पर इनके पास क्या होता है, तो ये इसमें भी अपने लिए ही उतार के अमीर नहीं इसमें होते? भी एक पावर होती है, कढ़ाई उतारना, कढ़ाई बांधना। अब ये एक इंसान नहीं कर सकता। या तो इंसान कढ़ाई उतार सकता है या कढ़ाई बांध सकता है। कढ़ाई बांधने का मतलब क्या हुआ? पैसे रुक जाने। किसी के ऊपर कर दिया तो उसके पैसे आने रुक जैसे वो पैसे गिरा रहा है तो वो उसके 5 मिनट ही रुकेंगे, उसके बाद वो अपने आप गायब हो जाएंगे। ये होता है कढ़ाई उतारना। कढ़ाई बांधना होता है मतलब वो पैसे उतरे हैं वो रुक पर जाएंगे। वो रुकेंगे, अब तुम उन्हें वो स्पेंड गायब करो। नहीं होंगे, वो स्पेंड करो। अच्छा, और वैसे ये गायब हो काम जाएंगे। दोनों अलग अलग इंसान कर तो सकता है, वैसे एक इंसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो करा हमने, पहला वाला स्टेप करा तो गिर जाएंगे। वो हाँ, गिर के 5-7 मिनट में गायब हो जाते हैं। गिर के गायब। और ये जो पैसे गिरते हैं 500 के नोट होते हैं, 2-2 हज़ार के होते हैं। 2000 के तो नोट ही बंद हो गए। तो ये भी गवर्नमेंट का रूल फॉलो करते हैं कि जैसे बैन हो गया तो वो वाला हाँ, चल जो रहा है। नोट होंगे वो तो उस हिसाब से उतरते हैं। और गड्डियाँ सोच, उतरती 2-2 हैं, हज़ार के उतर रहे हैं। वो कहाँ चलाओगे। चिल्ड्रंस बैंक वाले। नहीं, ये है, चीजें हैं ये। आप राजस्थान साइड जाओ, पक्का भाई मिलेगा। कोई राजस्थान से देख रहा है और उसको जरूर उसके पता- वहाँ होता है तो कमेंट करो जरा, देखते हैं अब। होती है ये चीजें। काफी लोग कमेंट भी करेंगे क्योंकि कईयों को पता है ये कढ़ाई उतारना और बांधना क्या होता है। और क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं मैम जरा? तो ये सब चीजें हैं। अनबिलीवेबल। और बताओ। यही तो कह रही हूँ, अब मैं आप कह रही हूँ ना, यहाँ बहुत सी सारी चीज़ें हैं ऐसी। और इसमें क्या होता है, जैसे आप बैठे हो उसके अंदर, और इसके अंदर भी एक ऑरा लगाएंगे वो लोग, तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ों की मांग होती है उनकी, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो वो लोग अलग अलग चीज़ की डिमांड करते हैं, जो पूजा करते हैं उन लोगों को। उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ पैसा उतारेंगे, बस वो जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो आपको पूरी करनी है। ओह, वो किसी भी चीज़, वो अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं और वो उनकी। मांगते भी कुछ ऐसा होंगे जो बहुत मुश्किल होता हाँ, वो होगा मुश्किल देना, से वरना हर कोई करता ये रहे। तो फिर हर कोई पैसा उतार ले, वही ना। उनकी डिमांड अलग होती है। कुछ फैमिली का सैक्रिफाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। फैमिली का कुछ नहीं है, आप पैसा ही फैमिली के लिए उतार रहे हो।
और उसमें क्या होगा, जितनी आपकी हाइट नहीं है, कि जैसे 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य भाई नहीं नहीं मेरी नहीं, तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मांगते वो लोग। वो जानवरों में ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो मिलनी पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। बलि मांगते हैं। बलि नहीं मांगते, वो चीज़ मांगते हैं, बस वो ला के उन्होंने पूजा करनी है। अब शेर ही मांग लिया तो शेर कैसे लाएगा कोई? फिर पैसा पता चला उतरा पैसा और शेर खा गया, हमें पैसा उतरा ही रह गया। हम तीन हो गए, शेर पैसा ले भी शेर बांध ही दिया, खा गया। पैसा वहाँ टिका भी हुआ है, 500 के नोट फैले पड़े हैं पूरे, आदमी खत्म है। नहीं, जैसे क्या होता है, वो लोग क्या मांगते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं सांप मांगते हैं, जिसको 2 मुंह के सांप होते हैं। और अब 2 मुंह के सांप मिलना इज़ इम्पॉसिबल, और उन्हें आप खरीदने भी जाओगे तो कितने लाख के करोड़ों के तो वही मिलेंगे, आप पैसा क्या उतरवाओगे फिर? तो वो ऐसी चीज़ें मांगते हैं। अच्छा, अलग अलग चीज़ की अलग अलग डिमांड होती और किस लेवल तक जा रहा है ब्लैक मैजिक वैसे मैम? और क्या क्या कर सकते हैं हम तंत्र के थ्रू? है। बहुत कुछ कर सकते हो आप, जब मैं कह रही हूँ, जो इंसान पैसा उतार सकता है, इंसान को मरवा सकता है, तो और क्या चाहिए? सबसे बड़ी नकली पावर तो बिल्डिंग पैसा खड़ी है। कर सकता है इंसान, जैसे मैं साइड में एक नकली बिल्डिंग खड़ी कर दूं। हाँ, ऐसा भी होता है। तो हमारे यहीं है, पानीपत में ही है, आप सबने सुना भी होगा, हिस्ट्री में है ये चीज़ें, और आप लोग जाकर देख भी सकते हो कि कलंदर पीर के नाम से एक जगह है पानीपत में, वो रातों रात जिन्न ने खड़ी कर दी थी। तो रातों रात वो मंदिर बन के, मज़ार बन के रेडी हो गया था जिन के थ्रू, और जैसे ही सुबह किसी ने घंटी बजाई थी तो वो वहीं पे दीवार रुक गई थी, और आज तक वो दीवार इनकम्प्लीट है। जैसे आप पूछ रहे हो ना, रातों रात मंदिर बना सकते हैं, तंत्र में ऐसा हो सकता है, तो वो मंदिर, वो मज़ार जिन के थ्रू बनाए गए हैं रातों रात। और वहाँ के लोग ये मानते हैं। वहाँ के लोग उस चीज़ को पूजते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप किसी को भी जाके पूछोगे तो सब इस चीज़ को बता सकते हैं आपको। और मैम एक स्टोरी और थी, आप बता रहे थे। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके, वो लोग आर्मी में रहते थे, आर्मी पर्सन से। तो जैसे वो बाहर रहते थे, तो आर्मी फैमिली थी, वो लोग बाहर रहना, उन्होंने ठीक ठाक सब कुछ ओके चल रहा था। तो अचानक से क्या होना शुरू हो गया, जो उनकी फैमिली में थी, मम्मी पापा की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फुल लड़ाई झगड़ा मार पीट। उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत मारते थे विदाउट एनी रीज़न, बहुत मारना शुरू हो गया, बहुत मार पिटाई शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा बहुत शुरू हो गया। अचानक से उनके घर में एक कबूतर जो होता है वो मरा हुआ मिलता है छत के ऊपर। तो नॉर्मल है भाई, किसी ने मार दिया होगा, नहीं ध्यान दिया उस चीज़ का। अगेन महीना सवा महीने के बाद अगेन वही सब चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हैं। मतलब अब की बार कोई दूसरा जानवर ऊपर मरा मिलता है, बिल्ली हो गई, कुछ और हो गया। जब जब जानवर मरा मिलता है तब 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 तक वायलेंस कुछ, होती हाँ, है, वो वायलेंस बीच होती में है, नॉर्मल हो जाता है। मतलब उस जानवर गिरने के बाद 15 दिन तक सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। मतलब मम्मी पापा में ना बनना, घर से बाहर रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा, सारी सारी रात लड़ाइयाँ करनी, मार पिटाइयाँ करनी, ये सब शुरू हो गया। फिर उस छोटी सी बच्ची को क्या होता है, दीवारों में से आवाज़ें आती हैं उसके नाम की, वो दीवारों के साथ सोना बंद कर देती है डर के मारे कि भाई मुझे दीवार में कोई बुला रहा है। डोर्स की खटखटाने की आवाज़ें आती हैं, जैसे डोर को कोई टैप कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बाहर से कोई उसको आवाज़ लगा रहा है उसी के नाम की। तो अगेन सब चीज़ें शुरू, बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं, घर में छन छन की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ें रात को 11:30 पौने 12 के बाद स्टार्ट होती थी, और पूरी रात वो लोग जग के निकालते थे डर के मारे। जैसे वो बच्ची रोती थी, चिल्लाती थी, भाई मुझे कोई बुला रहा है बाहर, मुझे जाना है, मेरी आवाज़ निकाल रहा है कि भाई बाहर आओ, मुझे मिलो, या मुझे अंदर आना है। तो कहते हैं कि डोर जब कोई रात के टाइम टैप करे या आपकी आवाज़ निकाले तो उसको खोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही उसको टैप की आवाज़ आने लगी, सब कुछ होने लगा, तो वो लोग अपने घर चले गए, यानी कि गाँव में गए भाई दिखाने के लिए, भाई क्या पता क्या प्रॉब्लम है बच्चे को या किस चीज़ की वजह से। तो वहाँ पे किसी बाबा के पास गए वो लोग। उस बाबा ने क्या किया, उस बच्ची के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें छोड़ी कि उसने अपने घर में ही खेलना शुरू कर दिया। जैसे वो खेलते हैं ना, सर घुमा घुमा के खेलना, बाबा ने उल्टा नुकसान कर दिया उस बच्ची के साथ। अरे तो वो बच्ची क्या करने लगी, घर में ही सर घुमा के जैसे खेलते हैं इस तरीके से खेलने लगी, रात को चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, उसके घर में उसके जो बच्ची के थे वो कपड़े गायब हो गए, उसकी मम्मी ने सुखाए थे, तो वो कपड़े ऊपर से गायब हो गए, सूखे सुखाए। अगले 2 दिन के बाद वो कपड़े कहाँ मिलते हैं, बाहर एक हांडी होती है, उसके अंदर कुछ मांस होता है और वो कपड़े रखे होते हैं खून में लथपथ।
तो वो चीज़ें जब हांडी मिलती है तो फैमिली वाले डरते हैं भाई कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो लड़की पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कुछ नहीं पता लगता उस बच्ची को वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है। रातों को चलना शुरू कर देती थी, उसकी बहुत प्रोटेक्शन करनी पड़ती थी कि भाई ये रात को चल रही है, घूम रही है। तो वो हांडी मिलने के बाद उन्होंने फिर किसी और को दिखाया, क्योंकि उस बाबा ने तो गलत यूज़ किया उसका, तो किसी और के पास उन्होंने उसको दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, मतलब बेड के नीचे आप जाकर देखो तो वहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी। तो बेड के नीचे उन्हें क्या मिला, एक कील और उसके साथ लिपटा हुआ एक धागा था ब्लैक कलर का, और साथ में कुछ उर्दू में चीज़ें लिखी हुई, कुछ पर्चियाँ थी। अब उर्दू पढ़नी किसी को, हम लोगों को आती नहीं थी, वो जो भी लिखी हुई थी पर्ची के अंदर। तो वो चीज़ें उन्होंने निकाली वहाँ से। उसके बाद कुछ एक टाइम के लिए सब कुछ नॉर्मल हुआ। अगेन वो लड़की फिर उसी चपेट में आ गई कुछ टाइम के बाद। फिर उसके वैसे कपड़े, अंडरगारमेंट्स गायब होने शुरू हो गए बच्ची के। और 6 या 7th में होगी वो बच्ची जो मेरी फ्रेंड थी, उसको क्या हुआ था, अपने आप शरीर के अंदर से खून निकलना, जैसे पस पड़ जाती है ना हाथों में पैरों में, जिसे कहते हैं कट लगना शुरू हो जाता है। अपने आप उसको वो कट लग जाते थे और खून आना शुरू हो जाता था शरीर के अंदर, शरीर पे कहीं पे भी आता था। तो कहीं पे भी जैसे ब्लेड से निशान करते हैं ना, इस तरीके से उसको कट लगता था और ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही उसके साथ काफ़ी कुछ होता रहा बेचारी के साथ। वो काफ़ी जगह घूमते रहे उसको लेकर, नहीं कहीं पे इलाज हुआ। फिर किसी तांत्रिक के पास गए जो मुसलमान होते हैं, उन लोगों के पास डरते डराते, क्योंकि मुस्लिम लोगों के पास बहुत कम लोग जाते हैं डर के मारे। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि एक मारन क्रिया गुड़िया के थ्रू होती है, जिस गुड़िया को जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे इस बच्ची के ऊपर असर होगा। तो गुड़िया के अगर आप कट लगाओगे तो उस बच्ची के वहीं पे कट लगेगा और वहीं से ब्लीड आएगा। तो इसी तरीके से उस तांत्रिक ने भी एक गुड़िया बनाई उस बच्ची के नाम की, इलाज वगैरह जो भी उसका करना था उसने किया। उसके बाद वो जाके शायद थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है। उसके बाद जो उसके साथ पॉजिटिव पावर्स आनी शुरू हुई हैं, उसने पूजा पाठ करनी शुरू की, थोड़ा सा बच्चा बचाना शुरू किया। तो फैमिली वाले ही हैं जो सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश में थे। जब बाद में उन लोगों को इस चीज़ का पता लगा कि भाई फैमिली से ही लोग थे। तो जैसे जिन्होंने मारण ख़त्म किया। क्रिया करी थी तो कोई काट भी सकता है इसको, कोई दूसरा? मारण क्रिया को मारण से ही काटा जाता है। अच्छा, अगर किसी ने डॉल बनाई है मारने के लिए तो उसी की बचाने के लिए डॉल बनाई वही है। मारण क्रिया उसी, जैसे अगर हमको पता है सामने वाले ने कौन सी मारण क्रिया की है, उसमें भी टाइप्स होते हैं? उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कोई गुड़िया के थ्रू करता है, कोई आटे की गुड़िया के थ्रू करता है, कोई सिंपल डॉल के थ्रू करता है। सबसे खतरनाक वाला कौन सा होता है? जो हम लोग डॉल के साथ करते हैं, प्रॉपर डॉल, प्रॉपर डॉल जो होती है उसके साथ करते हैं। उसके अंदर आपके शरीर का बाल या कुछ डाला जाता है। उसके बाद उसके साथ आप जो जो करोगे, जैसा जैसा करोगे, वो गुड़िया वैसा वैसा वो इंसान करेगा। तो सिर्फ बाल रखने से ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है डॉल हाँ, की? और क्योंकि बाल सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हमारी बॉडी का। अगर आपका किसी ने ले लिया तो वो आपके ऊपर वशीकरण कर सकता है, मारण क्रिया कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपको वश में कर सकता है। वशीकरण सबसे पावरफुल चीज़ें हैं बाल के थ्रू करने के लिए। ऐसा होता है कि करंट उसका बाल या कभी गिरा हुआ बाल जैसे कहीं अपना से हम भी? लोगों ने कॉम्ब किया, वो बाहर गिर गया। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि बालों को संभाल के रखना चाहिए, तो अगर बाल किसी के हाथ लग गया तो बस ख़त्म फिर कहानी। अगर दुश्मन के हाथ लग गई तो चीज़ें कपड़े हुए पहने हुए होने चाहिए। अगर धोके सुखाए हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे। पहने हुए कपड़े, अगर गंदे कपड़े किसी ने आपके उठा लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो आपको कैसे भी हिला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई केस आया था मैम आपके पास इंटरेस्टिंग? अभी तो फ़िलहाल यही चीज़ें चल रही हैं। इलाज, एक वीडियो है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या उस कि वीडियो में? उसके अंदर जब उन्होंने कैमरा लगवाया, जैसे उनके साथ जो चीज़ें तंत्र मंत्र हो रही थी, तो उन्होंने कहाँ जब की वो स्टोरी है? कैमरा, कहाँ की बात है? ये यहीं है हरियाणा में, पानीपत के पास एक गांव है, वहाँ की है। तो उन्हीं के फैमिली, जो पड़ोस में घर है, उसके चाचा ताऊ है, वो लोग उन पे चीज़ें छोड़ते हैं। और उन लोगों के घर में मतलब बेटा नहीं होता, जो लड़का अगर होगा तो वो डेड हो जाएगा, बेटा नहीं होता उनके। काफ़ी टाइम से उनका इलाज चल रहा है। उनके पास अभी 4 बेटियां हैं। अच्छा। मतलब अगर बेटी होगी तो ओके होगी, अगर बेटा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो पहले हो जाओ चाहे वो होने के बाद हो जाओ।
6 दिन के अंदर अंदर। ये वाला कैसे होता है? ये black भी magic? बेटे के नाम से ही होता है, जैसे कि लड़का आगे वंश नहीं बढ़ना चाहिए सामने वाले का। अच्छा। हाँ, तो आपने क्या है उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली एक ब्लैक कलर की शैडो आती दिखेगी कि उनके घर में एंटर कर रही है रात के समय। वो गाड़ी पे बैठी है, उसके बाद वो घूम रही है सारे घर के अंदर। सारी एंटिटी पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कैद है, दिख रही है कैमरे पे? कैमरे पे दिख रही है, क्योंकि कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। पर ऐसा कहते हैं एंटिटीज कैमरे पे नहीं दिखती। नहीं दिखती हैं, काफ़ी चीज़ें दिखती हैं कैमरे पे। आप आत्मा को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा। अगर किसी के अंदर से निकल रही है, शमशान घाट में से निकल भी रही है, जैसे जलते टाइम निकलती है, उस टाइम पे भी रिकॉर्ड हो सकती हैं चीज़ें। एक शैडो होती है, वो वाइट कलर की जो होती है वो आत्मा होगी, ब्लैक कलर की होती है वो नेगेटिव होती है, जो पावर्स हम लोग किसी के पास भेजते हैं। तो उस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली ब्लैक कलर की शैडो दिख रही है। तो वो शैडो क्या कर रही है? वो मेक श्योर करती है कि घर में सारे लड़का घर ना में हो। घूम रही है वो आराम से। और वो कैसे हानि पहुंचाती है? क्या करती है वो? वो उनके घर में कह रही हूँ ना कि बेटा नहीं होने दे रही है। तो ये कोई तांत्रिक ही छोड़ता है ये हाँ, पावर्स इन्हीं के थ्रू होती हैं, इन्हीं यही सब चीज़ें चलती हैं आज के दिन। तांत्रिक ही ये काम कर रहे हैं और घर घर बैठे हैं ये चीज़ें। ये हरियाणा में वैसे बढ़ गया है जहाँ बहुत पे ज़्यादा रहते हो गया है, हरियाणा दिल्ली इस साइड में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर पड़ोस में भी किसी के आपकी तू में होगी तो वो यही काम करेगा सबसे पहले। तांत्रिक को पकड़ेगा। पहले तांत्रिक को पकड़ेगा कि इसको करना है कुछ, जो करना है। हैं। और इसमें तो सबूत भी नहीं मिल सकता वही कि मतलब ही नहीं है, आप पता ही नहीं कर सकते। बट ये तांत्रिक ही करते हैं जैसे, या फिर या ऐसे करने वाले मिलते कहाँ हैं? क्योंकि आप जैसे लोग जो सिद्धि रखते हो तो उतारने की रखते हो, तो ऐसे कौन होते हैं जो नुकसान कर ही देते हैं किसी का? क्योंकि अगर हर कोई ये आपको किसी करता। का पता करना है कि सामने वाला नेगेटिविटी कर रहा है या नेगेटिव कुछ कर रहा है, तो वो हमेशा आपके गले में काले रंग के धागे की माला पहने हुए मिलेगा। अच्छा, जो नेगेटिव करता है। जो नेगेटिव करेगा, तांत्रिक हमेशा काले धागे की माला पहनते हैं। हर कोई नहीं कह सकते, इसमें भी मतलब काफी लोग जो हैं चीज़ें करते हैं ना, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धि करते हैं, तो हम लोग कभी भी काले धागे की माला पे सिद्धि नहीं करते, क्योंकि हम लोग तंत्र विद्या नहीं करते। जो मुसलमान होंगे उनके पास हमेशा आपको ब्लैक कलर की धागे के अंदर माला मिलेगी। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स लोग ये काम करते हैं, तंत्र मारण क्रिया ये करना, ये सब चीज़ें तो ये क्या हाथ पे भी आता है? जैसे किसी ने हाथ पे पहना हुआ है तो? नहीं, हाथ पे नहीं, ये लोग सिद्धियाँ करते हैं माला से। अच्छा, गले में ब्लैक गले कलर में की इनके माला हाँ डालते स्पेशल और मिलेगी। कोई मतलब हिंदू भी तो बहुत सारे करते हैं तांत्रिक। बहुत लोग हैं, पर ये लोग छुप के करते हैं। अच्छा। सामने आने वाला कोई नहीं है कि भाई हम मारण कर रहे हैं, ऐसे कहने वाला कोई नहीं है। तो पैसा लेते हैं और काम करते हैं। तो ये वैसे शमशान घाटों में के आसपास ही कहीं मिलते हैं या? नहीं, अलग अलग इनका अलग इनके होता अपने है। अपना सिस्टम होता है। पर होगा इनका कमरा डार्क, मतलब इसके रूम में आप जाओगे तो उनके कमरे में लाइट्स नहीं मिलेंगी आपको ज़्यादा। आप कभी गए हो गलती से कहीं पहुंच गए हो किसी के वहाँ? मैं एक मुसलमान के पास गई थी, जब मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी गलत, तब गई थी, तब देखा था। मतलब उन्होंने उनके कर घर, दिया उनके था वहाँ कि- से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। जिनके पास ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें करते हैं जो लोग। तो उन्होंने आपको ट्रीट कर दिया था उस टाइम पे? मैं तो सिर्फ किसी कारण से मिलने के लिए गई थी। अच्छा। जैसे मैं मिलती रहती हूँ ऐसे ऐसे लोगों से, तो और कुछ क्या अजीब पूछने देखा के आपने लिए या कुछ करने के लिए या पता करने के लिए कौन क्या कर रहा है। तो मैं सिर्फ उनसे देखने के लिए गई थी, मिलने के लिए गई थी, वो क्या कर रहे हैं कैसे हैं बस। तो क्या बताया उन्होंने कुछ ऐसा? मेरे साथ उन्होंने बस, वो अजीब तरीके के लोग होते हैं पहली बात तो। और सबसे क्या होता है, उन लोगों का जो रूम होता है ना वो बहुत डार्क सा होगा, और उनकी जो बातें होंगी ना वो भी बड़ी डार्क सी होंगी। मतलब वो लोग गलत यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेडीज़ को, कि आप अकेले में आके मिलना, मैं आपको अकेले में बताऊंगा आपके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, फैमिली के साथ मत आना। मतलब इस तरीके से बात करेंगे आपसे। पैसे मांगेंगे तो आपको इस तरीके से फंसाएंगे कि आप किसी को बताने लायक नहीं रहोगे कि आप सामने वाले ने मुझसे पैसे लिए हैं। और लेकिन आपका काम पूरा होगा जो भी नहीं, आपको कुछ भी कराना नहीं है, ऐसा होगा। नहीं होता। ये तो आप उनकी बात कर रहे हो जो फ्रॉड होते हैं। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं। फिर वो जैसे जेन्युइनली हेल्प वाले तो वही हो गए ना, मारण क्रिया वाले हो गए ना। फिर वो भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे आपको, अगर वो आपको गलत काम करके दे रहे हैं तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं, मतलब उतारते हैं। मुस्लिम्स भी सही, पर हाँ वो हैं, बहुत लोग होते हैं, वो जेन्युइन भी तो होते हैं। होते हैं। बाकी मुस्लिम से लोग डरते ही बहुत हैं, जाना ही नहीं पसंद करते। यहाँ के एरिया के लोग तो नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कि मुस्लिम का तंत्र होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। वो लोग कलमा वगैरह पढ़ के पिलाते हैं।
कलमा क्या होता है? जो उनकी बुक्स के अंदर मंत्र होते हैं, तो वो कलमा लिखते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तो अगर वो कलमा आपको पढ़ के लिख के पानी के अंदर पिला देंगे तो आप उनके वश में हो जाओगे। और इतने पावरफुल होते हैं वो? उनके जो कलमे होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं। बाप रे। हमारे मंत्र नहीं होते हैं जितने उनके कलमे होते हैं। वैसे कहा जाता है कि जितने भी धर्म है वो सनातन धर्म से निकल के आए हैं। हाँ। तो काट तो सनातन धर्म के मंत्रों में होगी इन ऐसा सारी है, चीज़ों की। बिल्कुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक जो उनके चीज़ें होती हैं ना, गलत चीज़ इस्तेमाल करके वो लोग काम करते हैं। वही कह रही हूँ ना मैं कि एक महाकाली को खून दे रहा है और एक महाकाली को सिर्फ पतासे में बुला रहा है, तो फ़र्क है माँ को बुलाने का। तो हम लोग बुला रहे हैं लौंग इलायची पे, मैया थोड़ी टाइम लगाएगी काम करने में। वहाँ पे इंसान खून काट के सीधा शमशान में दे रहा है, तो वहाँ माँ फराटे से काम करती है। अच्छा। अरे ये सीन होते हैं। तो जो खून देने वाले होते हैं, जो खून देते हैं, इनके काम जल्दी होते हैं। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में और उम्मीद करते हैं जनता को भी मज़ा आएगा। पर मैं जनता को यही कहना चाहूँगा भाई, ये पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखें और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपकी सोच से भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड बस यार अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे अच्छे काम करो, पूजा पाठ करो और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। इन पॉडकास्ट को, हॉरर स्पेशल पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो। ये सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, स्टोरी टेलिंग समझ के देख लिया करो एंड हावी मत होने दिया करो। जाते जाते वैसे आप कुछ और के लिए, जैसे आप और अपना क्लीन करके रखते हो और एक बना के रखते हो, तो कुछ जनता के लिए कोई मंत्र वगैरह की कोई? नहीं, मैं मंत्र नहीं। हाँ, हम लोग क्लीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो सबसे पावरफुल होता है। किसका? क्लीम। क्लीम। हाँ जी, जो महाकाली का सबसे पावरफुल मंत्र होता है। अगर आप इसको ऐसे करके 108 बार भी पढ़ते हो तो उससे भी आपका ऑरा बहुत तेज़ हो जाएगा। ऑल राइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। वैशाली मैम से जुड़ने के लिए उनका इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मैम से जुड़ सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।